किसान साथियों, गेहूं की फसल में लंबी मोटी बालियां आएँ, जितने आपकी गेहूं की फसल के एक पौधे से कल्ले निकले हैं वह सभी प्रोटेक्टिव कल्लों के रूप में तब्दील हो जाएं और उन सभी में एक समान बाली निकले। बाली लंबी मोटी एवं बाली में पूरी तरीके से दाने का भराव हो और अंत में आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपकी गेहूं की फसल से मिले। इसके लिए इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक स्प्रे बताएंगे। अगर है एक स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में समय पर कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना आपने जो वैरायटी लगाई है उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी वह उससे ज़्यादा उत्पादन आपको निकाल करके देगी। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में गवोट अवस्था आती है, गवोट अवस्था उसे बोलते हैं जो बाली निकलने की तुरंत पहले की जो अवस्था होती है, जब हमारी गेहूं की फसल के पौधे के अंदर ही अंदर बाली का निर्माण होने लगता है, बाली बनने लगती है, उसी को हम गवोट अवस्था बोलते हैं। यही किसान साथियों बिल्कुल सही समय होता है जब आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन डिसाइड कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा लंबी मोटी आपकी गेहूं की फसल के एक पौधे से बाली निकलेगी उतनी ही ज़्यादा आपको उत्पादन निकाल करके आपकी गेहूं की फसल देगी। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जो खर्चा हम हमारी गेहूं की फसल में करना चाहते हैं, जो खाद उर्वरक डालना चाहते हैं, वह गवोट अवस्था से पहले हमारी गेहूं की फसल को दे देना चाहिए। हमारी गेहूं की फसल के पौधे से एक बार अगर बाली बाहर आ गई तो फिर हम उसमें चाहे जो भी डाल लें उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हमारी गेहूं की फसल के पौधे के अंदर बाली बन रही होती है तब उसमें हम खाद उर्वरकों का प्रयोग करके बाली का साइज बढ़ा सकते हैं, बाली को मोटा एवं लंबा बना सकते हैं। अब किसान साथियों ध्यान से समझिएगा कि गेहूं की फसल में बाली निकलने से पहले गवोट अवस्था पर आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस समय पर आपको एक सिंचाई कर देनी है। इस समय पर नमी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी गेहूं की फसल में एक खास स्प्रे करना है। इस स्प्रे में आपको 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, आपको NPK 05234 लेना है। NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें फास्फोरस और पोटास पाए जाते हैं। फास्फोरस की मात्रा इसमें 52% होती है और पोटास की मात्रा इसमें। अब हमारी गेहूं की फसल की बाली का साइज बढ़ाने के लिए हमें फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो NPK 05234 में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इससे हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और इसमें पोटास भी पाई जाती है। तो पोटास क्या करेगी, जब हमारी गेहूं की फसल में बाली निकलेगी तो पोटास के कई काम होते हैं। पोटास से हमारी गेहूं की फसल का पौधा मजबूत बनता है और अगर गेहूं की फसल के पौधे में कोई स्ट्रेच आ रहा है, किसी प्रकार का ठंड अधिक पड़ रही है या तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पोटास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको इसको 1 kg लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए। इसके बाद किसान साथियों आपको लेना है जिंक। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में पहले जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो फिर आपको इस समय पर जिंक का प्रयोग इस स्प्रे में करना चाहिए। और अगर आपने पहले जिंक का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर लिया है तो फिर इस समय पर आपको जिंक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नहीं किया है तो आपको चिलेटेड जिंक लेना है। 12% वाला चिलेटेड जिंक आता है, उसको लेना है। उसकी मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए। जिंक किसान साथियों गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार आपको अपनी गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जिंक देते समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपको चिलेटेड जिंक ही लाना है। 12% वाला जिंक सल्फेट या कोई अन्य प्रकार के जिंक का प्रयोग आपको इस स्प्रे में मिला करके नहीं करना है, क्योंकि हम इस स्प्रे में फास्फोरस का स्प्रे कर रहे हैं। फास्फोरस के साथ में जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो चिलेटेड जिंक होता है उसका प्रयोग हम फास्फोरस के साथ में कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों आपको अगली चीज़ लेनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाला लेना है, यह भी चिलेटेड फॉर्म में आता है। बोरोन के भी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल की बाली निकलती है उसमें दानों का भराव अच्छे से हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकले, हमारी गेहूं की फसल की बाली बिल्कुल भी खाली ना रहे, पूरी तरीके से दाने उसमें बने, इसके लिए बोरोन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
और बोरोन की मात्रा की बात करें तो आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की फसल के लिए। इसके बाद किसान साथियों अगली चीज़ जो आपको लेनी है वह है सागारिका। अगर पहले आपने अपनी गेहूं की फसल में सागारिका, बायोवीटा और कोई अन्य ऐसे खाद का प्रयोग नहीं किया है जो हमारी गेहूं की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके, तो फिर आपको इस समय पर लिक्विड सागारिका को मिलाकर के इस स्प्रे में प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है और सागारिका में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान साथियों इस स्प्रे के लिए हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहली NPK 0:34, दूसरी जिंक और तीसरा बोरोन 20% वाला, चौथी सागारिका लिक्विड। अब किसान साथियों आपको ध्यान यह रखना है कि इन सभी चीज़ों का आपको पहले अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। इसके बाद में आपको जो आप स्प्रे टंकी से स्प्रे कर रहे हैं उसमें इन सभी 4 चीज़ों को एक साथ मिला लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रति 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल में आपको 150 लीटर पानी से कम यूज नहीं करना है। 150 लीटर से आप 160 लीटर भी कर सकते हैं। यह एक स्प्रे किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में बाली निकलने से पहले कर दीजिए। फिर देखिएगा आपकी गेहूं की फसल में लंबी मोटी एकदम शानदार बाली निकलेगी और आपको अंत में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर आपकी गेहूं की फसल से उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।